कि शहाबुद्दीन साहब यानी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जिक्र तेजस्वी यादव जी के भाषण में कहीं से नहीं हुआ, उस परिवार का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसको लोकसभा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, संसार का नियम है, इस तरह की बातों को उन्होंने वो अपना कहा, तो कहीं ना कहीं लोग इसको इशारों में मान रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। तो किसी भी सूरत में उस तरह के लोगों को अब पार्टी में बढ़ने चढ़ने नहीं देना चाहते। तेजस्वी प्रसाद जी मैंने इस सब मामले में मैंने साफ सुथरा रहना चाह रहे हैं। मैंने वो इंडिया गठबंधन तो सर कमजोर हो गया है, लोग निकल गए उसमें से। देखिए कहीं कमजोर कुछ नहीं होता है ना, नीतीश जी हट गए। हाँ, तो कहाँ से सवाल ये है, शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के देखिए चलते दोस्त है उन लोगों में, उसके बारे में हम कुछ क्या कह सकते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अब तो उनसे जाकर जो पूछेगा वो न इस सब बात को बतलाएंगे। इसका जो रथ चला है उसको रोका जाएगा। और मोदी जी का रथ जो चला है वो हम नहीं रोक पाएंगे। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हैं और सिवान से विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी हमारे तरफ से। विगत दिनों कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो अभी प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा के हैं, जन विश्वास मतलब कार्यक्रम लगा हुआ था उनको 22 तारीख को, तो यहाँ मैदान में उनका अच्छे तरह से यहाँ से स्वागत भी हुआ और जन सैलाब भी काफ़ी उमड़ा था और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अच्छे बात भी कहे और लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी एक समाचार पत्र है जिसने सर्वे करवाया है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसमें उस सर्वे में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सबसे प्रमुख नाम निकल के आया है वो आपका नाम आया है। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ और कार्यों में विश्वास करता हूँ। सदा जीवन और उच्च विचार को लेकर मैं राजनीति शुरू किया, वो भी भाव भावना आज भी हमारे ऊपर है और हम अनुशासन से बने हुए आदमी हैं। हमारी पार्टी है और पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, या जो अभी नौजवानों के मतलब अरमानों के प्रतीक श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और पार्टी है महागठबंधन है। तो उन लोगों के जो भी आदेश होंगे उस आदेश पर मैं चलने वाला हूँ। जैसा फैसला उन लोगों का होगा, फैसला तो कोई। आपकी तैयारी कैसी है? हम तो जन सेवा में लगे हुए हैं और जनता की सेवा करते हैं। स्पीकर थे यो हर शनिचर को, चाहे 3 दिन 4 दिन आते थे, रहते थे। जनता की सेवा, सभी लोगों की सेवा जितना हमसे बन पाया करते रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अच्छा, उस दिन जब कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद कुछ चर्चा बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, हम उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन साहब यानी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जिक्र तेजस्वी यादव जी के भाषण में कहीं से नहीं हुआ, उस परिवार का कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मंच से ही कहा कि MOI की पार्टी रही है, लेकिन अभी MOI मतलब माई, उन्होंने कहा कि अब बाप की भी पार्टी हो गई है और उन्होंने यह कहा कि इस दल में सबों के स्वागत है और जो भी इस पार्टी में काम करने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों के आदर और प्रतिष्ठा हम लोग देते हैं। कहीं किसी तरह के भेदभाव नहीं है और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को रखने का काम किया। जी, परिवर्तन संसार का नियम है, इस तरह की बातों इस तरह उन्होंने वो अपना कहा, तो कहीं ना कहीं लोग इसको इशारों में मान रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी बात के माने तो हम ऐसा चाहे उस तरह निकाल सकते हैं, तो माने तो निकालने वाले जो दिल करेगा वो निकाल लेगा, लेकिन वो तो मैंने जन विश्वास यात्रा में निकले हुए हैं और उनका जो दिल में जो भाव है, भावना है जनता के प्रति और जो पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, उस भावना को नाना प्रकार से वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो
जमाना बदल गया है, तरह तरह पहले के मोबाइल का जमाना था, वही पहले एसटीडी का जमाना था, मोबाइल का जमाना आ गया। मोबाइल का जमाना आ गया, तो आईटी सेक्टर पर उन्होंने बोला कि मैंने बहुत विकसित हो रहा है। एक समाचार के रिपोर्टर ने भी उनसे जब शहाबुद्दीन साहब से जुड़ा सवाल किया, वहां भी उन्होंने इसी डायलॉग को फिर से दोहरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज समाज में चल रहा है कि तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में उस तरह के लोगों को अब पार्टी में बढ़ने चढ़ने नहीं देखिए, देना चाहते। तेजस्वी प्रसाद जी मैंने इस सब मामले में मैंने साफ सुथरा रहना चाह रहे हैं। मैंने वो जो है, जो उनके हृदय में जो भाव जगता है उस भाव को जनता के बीच रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अपने विचार वो व्यक्त करके गए, जी। वो कहीं किसी के ऊपर हमला नहीं था। मैंने समाज को जोड़ा जाए, समाज को तोड़ा नहीं जाए, सब लोग मिलजुल करके रहें और इस राज्य की तरक्की और बेहतरी हो, इस संबंध में शांति सद्भावना भाईचारा बनी रहे, इसी को बेस मान करके अपना बात वो कह रहे थे, जैसा मैं महसूस करता हूँ। जी सर, लेकिन रोष तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, मुस्लिम समुदाय के युवाओं लोगों को भी देखा जा रहा है, जो नए वोटर हैं उस लोगों को भी देखा जा रहा है। सवाल के रोष तो ये देश की जो व्यवस्था है उसके प्रति न सब लोगों के रोष है। मतलब शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब के देखिए चलते रोष है उन लोगों में। उसके बारे में हम कुछ क्या कह सकते हैं, हम नहीं न कुछ कह सकते हैं। अब तो उनसे जाकर जो पूछेगा वो न इस सब बात को बतलाएंगे। 17 महीने का जिक्र किया आप, 17 महीने के कार्यकाल में आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, कैसा अनुभव रहा? मैंने विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंस्टिट्यूट है पूरे देश में, उस नियम नियमावली को स्वयं पालन किया और सदन को संचालन में भी उस नियमावली के ही आधार पर संचालित किया जाता है। मैंने सभी माननीय विधायकों को, चाहे सत्ता विपक्ष हो, उनके मान सम्मान मिले और बिल्कुल अपने बात को तरीके से रखें। जनहित के कार्यों के बारे में ज़्यादा सवाल उठाया और लोग उठाते रहे और मैंने आसन पर बैठ करके मतलब ये कहा जरूर कि भाई क्षेत्र के समस्या को आप लोग उठाइए और समय इधर उधर ना गंवाइए, अपने बात को आप कहिए ताकि जनता समझे कि हमारी समस्या कि हमारे प्रतिनिधि ने विधानसभा में उठाया। एक आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग कि लोकसभा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? मैंने कहा कि हमारी पार्टी की महागठबंधन के जो फैसले होंगे वो अगर वो कहेगा कि एक दिली तमन्ना अपनी भी होती है। मेरा कोई तमन्ना नहीं है, यहाँ के सदन मैंने में सब चीज अब हम देश की सदन में सब बैठे मैंने देख लिया है जी। मैंने सब देख लिया है, कोई चीज बाकी नहीं है और हमको कोनो तमन्ना नहीं है। एक ही तमन्ना है कि मरते वक्त तक समाज के सभी वर्गों को एक साथ बांध कर ले चलूं और सबका सेवा करूं। एक दूसरी तमन्ना है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो नौजवान हमारे हैं उनके चेहरे सूखे हुए हैं इसलिए कि उनके पढ़ने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो तेजस्वी प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश में परिवर्तन हो और एक अच्छे काम करने वाली सरकार हो, यही तमन्ना हमारा है। और इंडिया गठबंधन तो सर कमजोर हो गया है, लोग निकल गए उसमें से। देखिए कहीं कमजोर कुछ नहीं होता है ना, किसे जी हट गए। हाँ, तो कहाँ से सवाल ये है कि अब ये हट गए तो ये तो अलग की बात है, लेकिन जहाँ जिस गठबंधन के बात करते हैं वो कहाँ गायब हुआ। मालूम होना चाहिए कि दो तरह की बात है, एक है राष्ट्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी जो है हर जगह मजबूत पड़ रही है, कमजोर नहीं है, और राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भी अपना काम कर रही है। तो उन राष्ट्रीय पार्टी जो अच्छे सोच के है और जोड़ने वाली, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने वाली जो पार्टी है वो कहाँ टूट कर कहाँ जाएंगे, किसके हाथ में लाएंगे। मोदी जी का जो रथ चला है उसको रोका जाएगा। और मोदी जी का रथ जो चला है वो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मोदी जी का रथ जो है अब कब चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस काम के लिए चल रहा है, लेकिन हम लोगों के रथ जो है वो बेरोजगारों को रोजी देने वाले के लिए और शांति सद्भावना आपसी भाईचारा मजबूत करने के लिए, देश के एकता एकजुटता कायम करने के लिए और देश के जितने संस्थान जो बंद कर दिए गए हैं उसको पुनः पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों का जो महागठबंधन जो है उसका विकास के रूप में इसका रथ इतना तेजी से चलने वाला है कि जो देश के तोड़ने वाली रथ जो चल रही है उस रथ को इसके आगे टिक नहीं पाएगा और विजय सत्य की होगी
और काम करने वाले आदमी ही मतलब जनता पसंद करेगी, और जो डिस्ट्रक्टिव व्यूज के जो लोग हैं उनको जनता पसंद नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे और बिहारी चौधरी जी। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि।